आइए सुनाती हूँ मोटिवेशनल हिंदी कहानी। ये आम इंसान की कहानी है। आइए इसको मैं सुनाती हूँ। ये सच्ची घटना है। इसके बारे में मैं आपको किताबों में जिक्र नहीं है, ना ही ये हमारे और आपके बीच रहने वाले एक आम इंसान की स्टोरी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि इंसान में अगर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा, परिस्थितियों से लड़ने का मद्दा हो तो कुछ भी संभव नहीं है। ये बात सत्य है। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज के टाइम शायरी किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचक समय होता है। पढ़ना, लिखना, घूमना, देखना, क्लास बंक करना, क्लास में बैठकर टाइम पास करना। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक आम कहानी थी। चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान पूरी, फ्रूट्स आदि बहुत सारे ठेले भी खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आएंगे। शाम के समय जो लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों को खाने का लुत्फ उठाते हैं, हम भी हफ्ते में एक दो चक्कर तो आ ही जाते हैं। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा हुई। हम लोग हाथ ठेले वालों की तरफ गए। एक नया ठेला वहीं रुक गया। दूसरे ठेले वालों के बजाय उसकी यहाँ भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो भी फास्ट फूड बना रही थी। वह आदमी सर्व कर रहा था। नज़ारे शायद कई तरह देखने के मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहां से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं था, फिर भी बाकी ठेलों से ठीक था। औरत और आदमी इस तरह ठेले पर फास्ट फूड बेचता हमारे लिए अजीब था। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, घूम रहे थे। आखिर कौन है? लोग क्या कोई नई पार्टी शुरू करने आए हैं? कोई मजबूरी है? उन दोनों को देखकर मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। सवालों को शांत करने के लिए हमने उसके बारे में जानकारी हासिल की। पता चला कि ये कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा था, कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लेना पड़ा। घर बार, गाड़ी, बंगला सब कुछ बिक गया। अब घर चलाने के लिए फास्ट फूड का ठेला ही था। हमने भी सोचा, मजबूरी आदमी से क्या क्या करा देती है। आदमी कभी भी खुद करोड़पति था, जिसके घर नौकर चाकर सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा। औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया।
हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने इतना बड़ा कुछ खोया है। हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बातें करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गया, वहाँ नौकरी करने गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था। पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी वर्षों बाद एक बार जब मैं पैतृक शहर गया था तो एक पुराना दोस्त मिल गया। उसने शाम घूमने फिरने के इरादे में जब जगह पर पहुंचा तो देखा कि वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे, फिर कभी यहाँ कैसे? वो इसका हस्बैंड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं हैं, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है, इसीलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं। स्टूडेंट इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाएगी और फिर रात के 10 से 11 बजे तक वहां रहेगी। देखा दोस्तों, आपने कैसे एक व्यक्ति के मुसीबत में भी अक्सर खोज की। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, वहां की प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा कि वक्त किस तरह ज्यादा सेल हो रहा है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिल बना रहा, अपने पास्ट को ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उसे उसने आसानी से किया, पूरी शिद्दत के साथ किया। आपने आपको साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपनों देखने और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसकी जगह कोई और होता तो उतने नुकसान के बाद शायद अपनी यह लीला ही समाप्त कर देता, पागल हो जाता, बीमारी पाल लेता। उसने अपने आप को संभाले रखा, सपनों को बुझने नहीं दिया, उसने रंगों में फीका नहीं पड़ने दिया। इस पूरे प्रकरण में उनकी वाइफ भी उतनी ही समझदार और सहयोगी बनी, जिससे उन्हें अपना मुकाम फिर से हासिल करना आसान हुआ। दोस्तों, परेशानियों से घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें। सोचिए कि ये आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आई है, आपको और मजबूत बनाने आई है। आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी न हो बनाई गई हो? नहीं, तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान से कोई समस्या नहीं बनाता। बस जरूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।